नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में, जहां एक और प्रदेश सरकार जनता के हित के लिए हर कदम उठाती नजर आ रही है। तो आज उसी सरकार के मंत्री सरकार के अफसरों से नाराज होने के मामले में प्रदेश की सियासत में गर्माहट ला दी है और उसी विषय पर आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं कांग्रेस से प्रवक्ता रवि सक्सेना जी और बीजेपी से प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी। और सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस से रवि जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले हम बात करें तो प्रदेश की बेलगाम अफसरशाही के खिलाफ सिंधिया समृद्ध मंत्रियों का गुस्सा जो है वो देखने को मिला है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, जो गद्दारी करके और शासन में गए हैं, मंत्री बने हैं, तो आप तो समझते हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो इनको कोई तवज्जो देती नहीं है और अधिकारी भी जानते हैं कि इनका भविष्य जो है मात्र 5-6 महीने मात्र का रह गया है। उसके बाद इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, इसीलिए इनकी किसी बात पे कोई तवज्जो देती नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन नहीं है, अफसरशाही का शासन है और अफसर जो है पूरी तरह से बेलगाम है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार भी ऐसा हो रहा है कि आप देखें पूरे प्रदेश में बांध जो है टूट रहे हैं, सड़कें जो है जो अभी बनी है वो पूरी की पूरी धाराशाही हो रही हैं। और आप देखें हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कि भ्रष्टाचार का और जो गुणवत्ताहीन चीजों का जो है बोलबाला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज सरकार है उसने भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा दिया है और इसके लिए सबसे बड़े दोषी शिवराज सिंह चौहान और उनके अफसरशाही है। जी सर, क्या लगता है आपको, क्या ऐसी वजह लगती है आपको कि प्रदेश के अफसरशाही इतनी बेलगाम हो गई है और अधिकारी मंत्रियों तक की बात सुनने को तैयार नहीं है? देखिए, जब घुड़सवार जो है कमजोर होता है तो घोड़ा जो है बेलगाम हो ही जाता है और वही हो रहा है मध्य प्रदेश में। जो घुड़सवार हैं वो तो उनको तो जनता ने 2018 में शासन से बाहर निकाल दिया था, उनको अस्वीकार कर दिया था। ये जो सरकार बनी है ये तो जोड़ तोड़ की सरकार बनी है, खरीद फरोख्त की सरकार बनी है, सौदेबाजी की सरकार बनी है, गद्दारों के दम पर बनी हुई सरकार है। तो इसमें अफसर भी जानते हैं कि ये पिछले दरवाजे से जो है चोर दरवाजे से शासन कर रहे हैं, तो इनकी कितनी सुनी जाए इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी से दुर्गेश जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। और सर सबसे पहले बात करें तो प्रदेश में मंत्री अधिकारियों से नाराज चल रहे हैं और जहां अब सीधे तौर पर मंत्रियों ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है, बीजेपी से कैसे देखती है? देखिए मैम, निश्चित रूप से प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में उनकी बात करता है। कहीं कहीं कोई ब्यूरोक्रेसी अगर नेता और जो अधिकारी होते हैं एक ही गाड़ी के 2 टायर होते हैं और निश्चित रूप से बैलेंस करके प्रदेश के विकास के लिए सबको काम करना है। कहीं कोई दिक्कतें आती हैं तो निश्चित रूप से अवगत कराते हैं और ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये तो अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। जी सर, मंत्रियों की नाराजगी पर अब कांग्रेस तंज कसते हुए निशाना साध रही है और इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाना है। जी मुझे लगता है कि जब उमंग श्रृंगार जी ने जब मीडिया के समक्ष आके कहा था कि सबसे बड़े अगर कोई ब्लैकमेलर हैं तो दिग्विजय सिंह जी हैं, अगर कोई प्रदेश को लूट रहा है तो हमारी सरकार लूट रही है। अब ये लूटने वाले ब्लैकमेलर लोग, अगर ये लोग आरोप लगाए तो मुझे लगता है कि न तो हम उसको अच्छा समझते हैं न प्रदेश की जनता उसको अच्छा समझती है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर कहीं अधिकारी, अगर कर्मचारी कहीं कोई दिक्कत, कहीं जनता के हितों की काम नहीं कर रहा तो निश्चित रूप से हर आदमी को ऑब्जेक्शन होगा, आपको भी होगा, मुझे भी होगा और उस चीज को सुधारा जाना चाहिए। और निश्चित ही जब ये बातें आती हैं तो उस चीज में कार्रवाई भी की जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, अपनी ही सरकार के खिलाफ मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है और अब सियासत का पारा उनके मोर्चा खोलने पर चढ़ने लगा है और अब इस पर दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। अब देखना होगा कि ये मुद्दा कब जाकर शांत होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।